दिल्ली भागीदारी अलायंस ने भाजपा, आप और कांग्रेस के छुड़ाए छक्के। दिल्ली भागीदारी अलायंस की एंट्री होने से दिल्ली में क्या होगा बदलाव, देखें। ने जो अपने 2013, 2015 और 2020 में जो अपने चुनावी घोषणा पत्रों के अंदर वायदे किए थे, उन वायदों की वायदा खिलाफी उन्होंने जो की है, उस वायदा खिलाफी के अगेंस्ट और जो मुद्दों से जो भटके हैं, उसके लिए जो है ये वोट की चोट का एक शुरुआत है, ताकि जो है हम समाज के हर वर्ग को बराबर की भागीदारी दिला सकें और जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, महिलाओं के, पुरुषों के, युवाओं के, किसानों के, दलितों के, आदिवासियों के, मुस्लिमों के, उनकी सबकी जो है आने वाले समय में रक्षा कर सके। सर, वो केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि हमने बड़ी अच्छी से व्यवस्था की है, महिलाओं के लिए फ्री कर दिया, 2100 रुपए देने की बात कर दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय महासंघ पार्टी, हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि देश की स्थिति बहुत खराब है। और जो ये सरकार है, जो ये केजरीवाल सरकार है, इन्होंने वायदा तो बहुतों किया, लेकिन वादा पे वो खरे नहीं उतरे। ठगी का काम जो है कम दिन के लिए चलता है। इन्होंने 10 साल सरकार दिल्ली के अंदर चला लिया है। अब इनको दिल्ली में सरकार चलाने का जो है कोई हक नहीं है, क्योंकि जो वादा दिल्ली सरकार से, जो दिल्ली का पब्लिक से, जो दिल्ली के यहाँ पे जो महिला का जो इन्होंने 2100 या जो भी जुमलेबाजी इन्होंने किया है, सरकार तो नहीं की है, तो इनको तो पहले ही कर देना चाहिए ना। तो इनको इलेक्शन के बाद करने क्या जरूरत है? तो इनको तो बस सिर्फ ठगने का काम है, क्योंकि इन्होंने पंजाब में भी 1,000 महिला को देने का वादा किया है, लेकिन आज तक 3 साल हो गया, अभी तक कोई पैसा नहीं दिया है। तो ये जुमलेबाज जो है ना, क्योंकि ये जैसे उस विभाग में, जिस विभाग में जॉब में से ठगते हुए आए, उसी तरह ये देश को ठग रहे हैं। और बस को जो है, महिला को बस फ्री दे रहे हैं, बस ही खत्म कर दिया, बस वाले का पैसा ही बाकी है परिवहन डिपार्टमेंट का, जो अभी तक नहीं दिया। बिजली डिपार्टमेंट का पैसा है, इन्होंने बिजली का फ्री कर दिया, उसका पैसा तो दे ही नहीं रहे। तो क्या सरकार चलाएंगे? ये पूरा कर दिल्ली में ढेर लगा हुआ है, कहीं साफ सफाई नहीं है, सारे त्राहिमाम में है दिल्ली जो है, जिसको हम लोग सारे जो है मिलके इसको बदलेंगे। और ये सरकार जो है आने वाली 5 तारीख जो वोट है, हमारी चुनाव है, उसमें यहाँ के दिल्ली का पब्लिक जो है भारी मतों से ये जो हमारी दिल्ली भागीदारी ये जो अलायंस है, इन्हें वोट दे करके और अच्छे वोटों पे जिता करके और दिल्ली की सरकार बनाएगी। और हम लोग जो है, जो पब्लिक है यहाँ पे, उस पर खरे उतरेंगे। उनका विकास का काम, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है, उस पर हम लोग खरे उतरेंगे और उनको जो है अच्छे से काम देंगे। हमारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी, जो कि एनडीए की सरकार में मंत्री रहे, फूड प्रोसेसिंग मंत्री, एक हमने दिल्ली के अंदर ऐसा विकल्प बनाया 7 पार्टियों ने मिलकर, कि मैं समझता हूं कि दिल्ली के अंदर हमारे जो टक्कर जो देगा, बड़े बड़े धुरंधर को ये काम हमारी पार्टी जो करेंगी। जो हमारी दिल्ली भागीदारी अलायंस जो बना है, इसके अंदर हमारे पूरे 70 विधानसभा पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जो हमारी मजबूत, हम जैसे केजरीवाल का नाम ले, हम किसी का नाम ले, हम नाम लिए भी हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। और केजरीवाल को तो आप ये सोचो, जो ठीक है, जो के कह रहे हैं उसको सुनते रहो, सुनने में क्या है? वो तो फ्री की रेवड़ी देकर खुद रबड़ी खा रहा है, रबड़ी खुद खा रहा है, रेवड़ी फ्री में बांट रहा है। फ्री की जनता के साथ आप करना क्या चाहते हैं? अब बेरोजगारों के साथ और लोग क्या करेगा? गेहूँ मुफ्त का मिल रहा, बिजली फ्री की मिल रही, पानी फ्री का मिल रहा, और दारू पी के पड़ा, ठेके खोल दिए उन्होंने। मेट्रो स्टेशन में ठेके खोल दिए। जब मेट्रो स्टेशन में खोल दिए, उन्होंने इतना घिनौनी हरकत की है। आज के अगर युवाओं के रोजगार की बात कोई नहीं करता, 2100 रुपए देने की कोई घोषणा कर रहा, कोई 2500 रुपए देने की घोषणा करता, क्या दिल्ली की जनता क्या भुखमरी है क्या? दिल्ली की जनता के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए रोजगार देना चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार देना चाहिए। जो हमारे आज आप सारे हमारे भाई साथियां बैठे हैं, आप जितने भी मीडिया के लोग हैं, आज हमारे घर में कोई आदमी अगर उठा के देगा MA BA की डिग्री लेकर लोग आज 10-10 हजार रुपए की नौकरी के लिए बेबस हो रहे हैं। तो केजरीवाल जी को ऐसा घिनौना हरकत नहीं करनी चाहिए, जिनको जो है युवाओं के ऊपर बड़ा खिलवाड़ हो, या हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़। अगर जैसे कह रहे हैं झा साहब ने बोला हम फ्री, बस फ्री, आप क्या कहना चाहते हो? आपने सब लोगों ने देखा होगा, महिलाओं को देखते हो कोई बस तो रोकता नहीं है।
एक घिनौनी हरकत ये होती है, इतनी बुरी नजर से महिलाओं को देखा जाता कि फ्री की ये महिलाएं खड़ी हैं, इनको कौन लेगा। तो ना देकर कुछ ना कुछ ऐसी हम लोग अपने जो दिल्ली भागीदारी योजना हमने बनाई है, हम उस विषय पर काम करेंगे, बेरोजगारी पर काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे। तो जैसा आपने केजरीवाल ने हमें मुझे साफ कर दूंगा, मैं कोई सुविधा नहीं लूंगा, मैं ये लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, वो नोटंकी कर करके मफलर बांध के लोगों में उसने जो भ्रम फैलाया है, नकली, बिल्कुल नकली जो आदमी है, सबसे बड़ा ठग जो तो हमारे को मिला है वो दिल्ली का केजरीवाल मिला है। और आज हम सारे पार्टी के जो हम 8 पार्टी हम लोग मिलकर हम लोगों ने बनाई है, वो दिन दूर नहीं। मैं आपको बता दूंगा कि दिल्ली का हो सकता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री हमारे चेहरे में से ही कोई बने। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हमारा नारा ये है कि फ्री की रेवड़िया नहीं, रोजगार दो, हर घर को रोजगार दो, ताकि युवाओं को अगर रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, तो निश्चित रूप से उनको इस रेवड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो इन्होंने आनंद जी ने कहा है, मैं उनकी बात को बढ़ाने के लिए कहा है कि यहाँ पर एक तरफ बाबा साहब की फोटो लगा रखी है इसने, एक तरफ भगत सिंह की फोटो लगा रखी है। बाबा साहब की फोटो पर माला चढ़ाता है, उनके विचारों पर ताला लगाता है, क्योंकि जब वैकेंसी नहीं निकलेंगी तो रिजर्वेशन खत्म, आरक्षण खत्म, सरकारी नौकरी नहीं है तो लोगों को, युवाओं का रोजगार खत्म। ये जो भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, ये फ्री की रेवड़ी के चक्कर में, उससे जो है निजात पाने के लिए ही हम लोगों को सड़क पर आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ा। भारतीय लिबरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा जी, जो नई दिल्ली से, उसी जगह से जहां केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे मोर्चे की तरफ से पहले से ये घोषित था, आप जो है इस विधानसभा के प्रत्याशी हैं, और हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है यही विधानसभा इस बार इस मोर्चे को एक अगला मुख्यमंत्री दे। तो हम सब लोग इनके साथ हैं। तो डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा जी की बात पार्टी के ऑफिस में स्वागत है। डीसी कपिल जी, माननीय डीसी कपिल जी और अपने गुलाम सरवर साहब और बाकी सब साथियों, अपने बीएमपी एक मेडिकल टर्म भी है, तो उसके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं विनोद जी, उनसे भी पहले से मुलाकात है। आप सभी का यहाँ स्वागत है। समस्या नहीं समाधान सुनो, समस्या नहीं समाधान सुनो, कूड़ादान को चुनो, समस्या नहीं समाधान चुनो, कूड़ादान चुनो। ये देखिए, आप सिंबल देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से हमने खास रिक्वेस्ट की कि हमें इस बार आप चुनावी चिन्ह, इलेक्शन सिंबल कूड़ादान दीजिए, क्योंकि पंजा, कमल एवं झाड़ू समय आ चुका उन सबको और भ्रष्टाचारियों को समेट के लपेट के कूड़ादान में डाला जाए। देखिए, लिड जो है ऊपर कूड़ादान का, वो अभी भी खुला है, इसमें डाला जाएगा, उसके बाद लॉक लगाया जाएगा और ओशियन में इसको फेंक दिया जाएगा। जहां तक मैंने अभी साथियों के विचार सुने अरविंद केजरीवाल के बारे में, यदि कोई मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन्स हैं उनके बारे में कुछ बताने के लिए, तो मुझे इस बात में कोई झिझक नहीं कि डीसी कपिल जी के अलावा मैं भी उसी श्रेणी में आता हूं। हम लोग 2011 में अन्ना आंदोलन छोड़ के, यूएसए की नौकरी छोड़ के, अपना यूएसए का मेडिकल पेशा छोड़ के हम लोग अन्ना आंदोलन हमने ज्वाइन किया, इस आशा के साथ कि देश में वास्तव में भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ी जाएगी। और जिस आंदोलन का नाम आप सब जानते हैं, जन लोकपाल बिल। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता एक वेब सीरीज है, ये यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, 7 एपिसोड्स है, 5 मिनट्स के 55 क्लिप्स भी हमने उस पर डाली हुई हैं, आप देखिए। आपके लिए रिसर्च के एंगल से भी आप देखना चाहिए, एजुकेशन एंगल से भी देखना चाहिए, तो बड़े अच्छे ढंग से बनाई गई। आपको उसमें काफ़ी कुछ मिलेगा, ऐसा मसाला, ऐसा कंटेंट जो आपने आज तक देखा नहीं। देखिए, केजरीवाल का समय तो आ चुका है। केजरीवाल इज रेडी टू बी डिफीटेड, ही इज रेडी टू बी डिफीटेड, ध्यान दीजिएगा। और मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि नई दिल्ली विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, कपिल साहब, वो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं नई दिल्ली विधानसभा से, उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं है। वो भागेंगे एन वक्त पे और कोई दूसरी सेफ सीट ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपना जो अलायंस बना है, दिल्ली भागीदारी अलायंस, मैं इसका स्वागत करता हूं और हम सब मिलके दिल्ली की व्यथा को खत्म करेंगे। और जैसा मैंने शुरू में कहा, वी आर इक्वी डिस्टेंट
क्योंकि हमने करप्शन को डीसी कपिल साहब के साथ मैं 6-8 महीने पहले ऑफिस में बैठा था एक बार, तो भागीदारी बातें करी थी, भागीदारी कॉन्सेप्ट। इन्होंने कहा ये सब बातें तब तक बेमानी है जब तक भ्रष्टाचार पे अटैक नहीं किया जाए। एंड हम लोग संकल्पित हैं, डिटरमिन्ड है कि भ्रष्टाचार को भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार को मेन स्ट्रीम मुख्य मुद्दा बनाने के लिए हम आए। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले धर्म, जाति, रीजनलिज्म के नाम पे हमें लड़ाने को, लेकिन जब तक डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की बात नहीं की जाएगी, जब तक विकास और नीति की बात नहीं की जाएगी, राजनीति का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि राजनीति का मतलब ये होता है राज्य की नीति, पॉलिटिक्स। इसलिए मैं इस मंच का स्वागत करता हूँ, अलायंस का स्वागत करता हूँ। ज़्यादा न कहते हुए मुझे पूरा यकीन है कि इस बार दिल्ली की जनता हमें मैंडेट देगी और दिल्ली में हम बदलाव लेके आएंगे। नई दिल्ली विधानसभा में मेरा आखिरी पॉइंट, पिछले 6 महीनों से हम लगातार दिल्ली में नई दिल्ली विधानसभा, जो कि मंदिर मार्ग से सफदरजंग हॉस्पिटल तक फैली हुई है, लगातार हम लोगों ने ग्राउंड कैंपेनिंग की है और यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि नई दिल्ली की विधानसभा इस बार एक नई कहानी लिखेगी और इतिहास रचेगी। इस पार्टी दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते केवल इतना कहूंगा कि हम लोगों की हार्दिक इच्छा थी कि इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ एक सशक्त विकल्प लाया जाए। मैं बधाई दूंगा अपने उन सभी नेताओं को जिनके भाग दौड़ और मेहनत से, डॉक्टर मनीष कुमार रायदादा साहब हो, चाहे विनोद कुमार झा जी हो, इंजीनियर डीसी कपिल साहब हो, हमारे अध्यक्ष जी हो, और इन सबों ने मिलकर बड़ी ईमानदारी से, समर्पण भाव से, कि अगर अलायंस में चूंकि लगभग 92 कैंडिडेट टोटल हमारे इन तमाम अलायंस के पास इस समय अवेलेबल हैं, हमें लड़ाने 70 हैं, वो हम लोग अभी एक बैठक आपके बाद फिर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें प्यार से और ईमानदारी से हम उसको सेट करेंगे और पूरी ताकत से इस चुनाव को दिल्ली भागीदारी अलायंस लड़ेगी अपने सभी समर्थक दलों के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ। और मैं चूंकि मुसलमान हूं तो कह रहा हूं, इंशाअल्लाह केजरीवाल ने जो हम लोगों के साथ किया, दिल्ली की जनता के साथ किया है, इस बार ईंट का जवाब पत्थर से केजरीवाल को पूरी तरह से देने के मूड में हम लोग उतर रहे हैं। बस इतनी सी बात है, बाकी बातें तो होती रहेगी। भाइयों को मेरा जय भीम। और मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मैं महाराष्ट्र से, नागपुर से हूँ और भीमसेना इस पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भीमसेना हम लोगों ने जब भारतीय निर्वाचन आयोग से रजिस्ट्रेशन किया था, उस समय हमें नकारा गया था। यानी हमें 2016 में जब हमने रजिस्ट्रेशन की बात की थी और जो एप्लीकेशन की थी, तो हमें रिजेक्ट कर दिया था। फिर उसके बाद हम कोर्ट गए और कोर्ट से हम जीत के आए और फिर हमें ये नाम मिला, और ये नाम भारत में मेरे ख्याल से अभी किसी को नहीं मिलेगा। और हम लोग ये चाहते हैं कि हमने जब पार्टी बनाया, हमारा पहले सोशल था, फिर हमने पार्टी बनाई, तो पार्टी का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा एक ही था कि संविधान वर्सेस मनुस्मृति। मनुस्मृति से हमारी लड़ाई है और हम लोग जात पात को नहीं मानते, हम इक्वलिटी को मानते हैं। बाबा साहब ने हमें इक्वलिटी दी है, समानता दिया और सबको अधिकार दिया। हम उस अधिकार गरीबों को अधिकार देना चाहते हैं, सभी को अधिकार देना चाहते हैं, महिलाओं को अधिकार देना चाहते हैं। यही हमारा एक एजेंडा है। हमने देखा है कि हमारे देश में बड़े बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। जैसा भी हमने देखा है कि महाकुंभ का मेला हो रहा है, जिसमें हम सभी लोगों का वह पैसा लगा हुआ है टैक्स के माध्यम से, हम लोग उस पर चर्चा नहीं होती है। और दिल्ली में हमने देखा है कि ये झूठों की राजनीति होती है, यानी झूठ बोलने की राजनीति होती है। जो व्यक्ति, जो मंत्री बाबा साहब का नाम लेता है और बुद्ध के शरण में जाता है, तो उस मंत्रियों को निकाला जाता है, यानी बाबा साहब को नकारा जाता है। ऐसा हमें देखने को मिला है। कई मंत्रियों के इस्तीफे ले गए हैं जिन्होंने बाबा साहब की और बुद्धिज्म की बात की है। तो हमारा यही कहना है भीमसेना के माध्यम से कि हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की सेना है, तो हम बुद्धिज्म को फॉलो करेंगे। बुद्धिज्म ने हमें साइंस दिया है और विज्ञान दिया है, तो हम विज्ञान पे चलने वाले लोग हैं, हम साइंस पे चलने वाले लोग हैं। हम जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को हम लोग नकारना चाहते हैं, तो हम इसी का प्रचार करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा हम लोगों का सवाल है। चलो, इंसाफ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी सभी पत्रकार साथियों को हमारा इंसाफ पार्टी का ओर से हार्दिक अभिनंदन। हम हमारा इंसाफ पार्टी, जिसका पूरा नाम इंडियन नेशनल सोशलिस्टिक एक्शन फोर्सेस, ये पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली आया। इस पार्टी
बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का विचारधारा और साम्यवाद का आदर्शों को लेकर चलते हैं। हमारा पार्टी का मुख्य उद्देश्य है सभी को इंसाफ दिलाना, जो शिक्षा का क्षेत्र में या शास्त्र का क्षेत्र में या राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में या प्रशासन और कानूनी व्यवस्था का क्षेत्र में, इसी सभी क्षेत्र में सभी नागरिकों को इंसाफ दिलाना, जातिगत भेदभाव दूर करके सभी क्षेत्र में समान अधिकार का कायम करना, भारतवर्ष का सभी नागरिक खास तौर पे पिछड़े वर्ग संप्रदाय या SC, ST, OBC और माइनॉरिटी संप्रदाय को उनका न्याय संगत हक देने के व्यवस्था करना। उसको कुछ कमाने की अगर और कुछ ऐसे स्वार्थ की जरूरत होती है, उसको अर्थतंत्र में इस तरह से फंसना होता है जिस तरीके से भारत की राजनीति चल रही है, तो वो वहीं पे रहते, उनका कोई खोपड़ी घूमी हुई नहीं थी। वो सब ऐशो आराम शिकागो का छोड़ के और दिल्ली में आके बैठ गए। यहाँ पे वो कुछ कमा नहीं रहे, कुछ खो रहे हैं। खो क्या रहे हैं? वो अपना परिवार छोड़कर आए हैं, अपना कामकाज छोड़कर आए हैं। किसके लिए? हम सब के लिए, दिल्ली के लिए। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि उनका जो काम वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम ईमानदारी है दूर तक फैले। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर मुनीश, जिनको सदा से कभी MIF बनाकर, मिशन इंडिया फाउंडेशन बनाकर, कभी मानवाधिकार सुरक्षा संघ बनाकर, मेरा और उनकी दोस्ती 300 साल से है। ये काम हम बचपन से करते आए हैं। और उनके दिल में एक जो दर्द था वो अन्न आंदोलन में लेकर आए थे, फिर उनको वहां से निराशा मिली, वापस गए और दोबारा आकर भारतीय लिबरल पार्टी बनाकर फिर से ये मुहिम शुरू की है। हम सब का कर्तव्य बनता है और पार्टी का महासचिव होने के नाते भी मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आइए हम सब उनका साथ दें। और ये जो कूड़ादान है, ये मात्र कूड़ादान नहीं, ये राजनीति के कूड़े को खत्म करने के लिए आया है। सारा कूड़ा इकट्ठा करके राजनीतिक गंदगी का इसमें फेंकें और इसको बंद करके किसी ऐसी जगह पे डाल दें कि दोबारा ये उभर ना पाए। हमारी दुश्मनी अपने मुद्दों से है, हमारे अधिकारों से है। हम अपने उन शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, किसान भाई बहन, तमाम उन साथियों को हम उनके अधिकार दिलाना चाहते हैं जिनको अधिकार दिलाने का वायदा कर गए। केजरीवाल जी को वोट दिया गया और वो सत्ता में आए। भाई हम तो सवाल उसी से करेंगे जिसको हमने वोट दिया। जो आज दिल्ली की सत्ता की सीट पर है उसी के खिलाफ आंदोलन होगा। तो हम तो उनसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो आपने वादे किए थे, आप उन वादों के बारे में बताएं कि उन वादों का क्या हुआ। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा था, एक भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया। उन्होंने कहा मैं 2 लाख वैकेंसी हर साल दूंगा, उन्होंने एक भी वैकेंसी नहीं दी जिससे सरकारी कर्मचारी और सरकारी रिक्तियां भरी जा सकें। उन्होंने दलित फंड के नाम पर जितना हमारा 60,000 करोड़ दलित फंड जो अभी तक 10 साल में इकट्ठा हुआ है, वो सारा का सारा उन्होंने फ्री की रेवड़ियों के अंदर जो है वितरित कर दिया है। ये RTI की रिपोर्ट है मेरे पास पूरी कंप्लीट, और ये केस हमने हाई कोर्ट के अंदर भी लगा रखा है। 60,000 करोड़ रुपए 12 रिजर्व विधानसभाओं के 60,000 करोड़ रुपए केजरीवाल साहब टकार गए। यही हाल किसानों की समस्याओं का है। और हम तो देखिए, ये किसी वर्ग की बात नहीं है। जिन मोर्चों की आप बात करते हैं उसमें हमने कोई भी जाति का नाम, किसी वर्ग का नाम नहीं दिया। ए से लेकर के जेड तक जितने भी दिल्ली के निवासी हैं, जितने भी दिल्ली के वोटर हैं, भाई हैं, बहन हैं, उन तमाम सबकी तरफ से हम तो उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आपके बस का नहीं है। दिल्ली की सम्मानित जनता ने 70 में से 67 सीटें आपको दी। दोबारा 2020 में 70 में से 62 सीटें दी। अरे 67 और 62 सीटें देने के बाद अगर आप काम नहीं कर सकते, अगर आप ये कह रहे हैं कि भाजपा काम नहीं करने दे रही, अगर आप ये कह रहे हैं कि LG काम नहीं करने दे रहा, तो आज दिल्ली ये सवाल पूछ रही है कि फिर आपको वोट क्यों दें। 70 में से 70 सीटें तो दे नहीं सकते। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये आंदोलन हमेशा होता रहा। डीसी कपिल जी, आप तो एक इंजीनियर हैं, तो आम जनता को अगर बिजली, पानी और DTC में फ्री सेवा मिल रही है तो बार बार उन पर उंगलियां क्यों उठाई जा रही है? हमने उनको जो उन्होंने
रेवड़ियां बांटी है उनके ऊपर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। न ही हम ये कह रहे हैं कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो रेवड़ियां मिलनी बंद हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन किसी का हक मार करके, किसी का पेट काट करके, गरीब जनता का पैसा दबा करके अगर फ्री की रेवड़ियां सिर्फ इसलिए बांटी जाए कि उनके बिहाफ पर वोट मिल सके, ये टोटली धंधा है और ये गंदा धंधा है और ये धोखेबाजी है, ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आप लोग जो है आप जनता के बीच में जाएंगे, आपके क्या मुद्दे हैं? सवाल करेंगे और पूरा विश्व जानता है कि बाबा साहब किस धर्म के समर्थक थे। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दिया, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले दिल्ली के अंदर 500 बुद्ध विहार हैं और उन 500 बुद्ध विहारों के अंदर भी हमारे सम्मानित भंते हैं, भिक्षुगण हैं जो धर्म का प्रचार करते हैं। अगर आप पुजारियों को 18,000 रुपए देंगे, अगर आप वहां पर ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, तो उन बुद्ध विहारों के जो भंते हैं उनको 18,000 रुपए क्यों नहीं? दूसरी बात, यहाँ पर जो चर्च बने हुए हैं, चर्च के अंदर जो पादरी हैं, जो यहाँ पर क्रिश्चियन रहते हैं बहुत बड़ी संख्या में, उनको 18,000 रुपए क्यों नहीं? और दिल्ली के अंदर जो 2600 मस्जिदें हैं पूरी दिल्ली के अंदर, उन 2600 मस्जिदों के अंदर जो इमाम हैं उनके लिए 18,000 रुपए क्यों नहीं? और तो और उनको तो पहले से दे रहे हैं। जी नहीं, पहले सुन लीजिएगा, जो मस्जिदें वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती हैं सिर्फ उनको देने का वायदा किया था और वहां के इमामों को भी 18 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। हम भाजपा की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा का सरकार है, हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है, वहां का जो वक्फ बोर्ड है, उन वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जितनी मस्जिदें आती है वहां पर आराम से पैसा मिल रहा है इमामों को, और दिल्ली के अंदर 18 महीने से नहीं मिल रहा। तो जब 18 महीने से तुम वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाली मस्जिदों के इमामों को सैलरी नहीं दे रहे हो, तो बाकी लोगों को कहां से पैसे दोगे, कहां से पैसा लाओगे? कर्मचारियों को आप सैलरी नहीं दे रहे हो। दिल्ली के अंदर शिक्षा के मॉडल की आप बात कर रहे हो, शिक्षा के मॉडल को आप भी प्रचार कर रहे हो और वहां के कर्मचारियों को आप सैलरी नहीं दे रहे हो 8 महीने से, तो पैसा आएगा कहां से? इसका मतलब ये है कि झूठे वायदे हो रहे हैं। जब आपने पंजाब के अंदर सरकार बनाई, सरकार बन गई और वहां पर वादा किया था 1,000 रुपए हम सारी महिलाओं को देंगे, तो वहां पर सरकार बनने के बाद, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद, वहां तो एलजी भी नहीं है, वहां तो पूर्ण राज्य का दर्जा है। जब वहां के राज्य की महिलाओं को 1,000 रुपए नहीं दे पाए, तो दिल्ली में एलजी के होते हुए, मोदी के होते हुए, केंद्र की सरकार के होते हुए तुम 21 रुपए कहां दोगे? इसका मतलब ये झूठ बोला जा रहा है, टोटली झूठ बोला जा रहा है। और दिल्ली की जनता ये कह रही है कि हमें फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, हमें रोजगार दो, हमें रोजगार चाहिए, हर घर को रोजगार दो, ताकि रोजगार से मिलने के बाद हम अपना बिल अपने आप जमा करा सके, हम पानी का बिल अपने आप जमा करा सके, हम अपने माँ बाप के लिए दवाई अपने आप ला सके, हम जो है टिकट लेकर के यात्रा अपने आप करा सके। हमें ये फ्री की चीजें नहीं चाहिए। फिर क्यों दे रहा फ्री में? किस लिए दे रहा? रोजाना नई नई योजनाएं, सरकार के पास पैसा नहीं, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहा। लेकिन कपिल जी, रमेश बिदोड़ी के जो बयान है उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रमेश बिधूड़ी के बयान पे टिप्पणी करने का मेरे को कोई राइट नहीं, ये उनका मैटर है। अगर दिल्ली की जनता आपको महिलाओं के लिए रमेश बिधूड़ी ही नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राजनीति के अंदर या सामाजिक परिवेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का, अश्लील भाषा का प्रयोग अगर करता है तो वो निंदनीय है और हम उसकी निंदा करते हैं। आप सब जो है दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी का या उनके फेंक दिया, आज फेंक उनके दिया। प्रत्याशी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रत्याशी के सामने 15 कैंडिडेट उतार रहे हैं, डमी कैंडिडेट। तो उनका इशारा कहीं ना कहीं आप लोग पर भी है। नहीं, हम तो ऐसे जनता के बीच में इस तरह की अगर बात जाएगी तो आप कैसे निपटेंगे इसे? देखिए, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का राइट है। किसी भी सीट पर 15 प्रत्याशी लड़े या 20 लड़े, ये किसी के बाप की बपोदी नहीं है, ठीक है। अगर वो ऐरे गहरे नत्थु खैरे लोगों को इकट्ठा करके और चुनाव लड़ सकता है तो उसमें क्या दिक्कत है? भाई, सबको लड़ने का राइट है। दिल्ली में आपके कैंडिडेट 70 सीटों पर खड़े हो जाएंगे। आपने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है,
सरकार के खिलाफ ही हमारा आंदोलन चलेगा, उनके खिलाफ हम बोलेंगे, यही कहा। लेकिन जो दूसरी पार्टी के कैंडिडेट आपके सामने खड़े होंगे, क्या आप उनके खिलाफ भी बोलेंगे या केवल खिलाफ बोलेंगे? जिन जिन सरकारों ने जहां जहां पर गलत नीतियां अपनाई है, वो सरकार चाहे दिल्ली की है और वो चाहे केंद्र की है, उन तमाम नीतियों के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारा ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर किसी पार्टी को, देखिए मैंने पहले भी कहा है भाई, पार्टी तो चूंकि जो सत्ता में बैठा हुआ उसके खिलाफ ही हम करेंगे, लेकिन जहां जहां पर इन्वॉल्वमेंट दूसरी पार्टियों का भी है, हमारे लिए तो सब नागनाथ और सापनाथ जैसे हैं। हमारे लिए सबसे बढ़िया कैंडिडेट हमारा है, हम अपने कैंडिडेट को जिताएंगे, अपने कैंडिडेट को वोट देने की अपील करेंगे। 70 की 70 विधानसभाओं में हमारी पूरी टीम, जो हमारा आयोजक मंडल है, वो जाएगा और तमाम सम्मानित साथियों को हम जिता करके लाने का प्रयास करेंगे। अगर दिल्ली की जनता आप पर भरोसा कर कर जिता देती है तो आपके पास क्या योजना है, किस तरीके से रोजगार देंगे आप? देखिए, हमारी योजना बड़ी सीधी सी है कि हर परिवार में रोजगार मिलना चाहिए, वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। यहाँ पर फ्री की रेवड़ियों का जो है कल्चर बंद होना चाहिए और दिल्ली प्रदूषण मुक्त होनी चाहिए, दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए, दिल्ली के अंदर सब लोगों को बराबरी मिले और दिल्ली, उनकी दिल्ली और मेरी दिल्ली में फर्क ना रहे। आज जो है एक उनकी दिल्ली है और एक हम लोगों की दिल्ली है। उनकी दिल्ली में पार्क है, हमारी दिल्ली के पार्क में आज वहां पर सुअर और कुत्ते लौट रहे हैं। आज हमारी सड़कें नहीं है, पार्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये समानता होनी चाहिए। हमारा वोटर वोट देकर के लोकतंत्र की स्थापना करता है, चुनाव में लाइन में खड़े होकर के, और उनके मोहल्ले के लोग वोट नहीं डालने जाते, जिसकी वजह से लोकतंत्र की जो गरिमा है वो घट रही है। 70% 65% होता है, लेकिन सुविधाएं उनको मिलती है जो वोट नहीं डालते, और जो गरीब लोग लाइन में खड़े होकर के डालते हैं, वोट देते हैं, उनके अधिकारों का हमेशा हनन होता है। ये हनन नहीं होना चाहिए, बराबरी का दर्जा। नमस्कार, मैं हमवीर सिंह, मीडिया नाइट सुबह में आपका स्वागत है। अभी सर, दिल्ली भागीदारी अलायंस से दिल्ली के चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा और हमारी सरकार बन रही है और हम सत्ता में आकर के जो दिल्ली के पब्लिक की जो दुर्दशा है उसको हम सुधारने का काम करेंगे और जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे हम काम करेंगे और देश हमारा आगे जाएगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप सबका साथ सबका विकास वाली नीति को अपनाएंगे, सभी को समान अधिकार या समान अधिकार देंगे, समान तरीके से देखते हैं, लेकिन जो आरक्षण की बात करते हैं हम, जैसा कि आप तो एक तरफ समान अधिकार लेके चल रहे हैं, लेकिन गरीब तो ब्राह्मणों में भी होते हैं, ठाकरों में भी होते हैं, क्या आप इसमें भी कुछ बदलाव करेंगे? जो देखिए, हमने बात कही है संवैधानिक अधिकारों की, जिसको कानून ने संवैधानिक अधिकार जो दिए हैं, उस व्यक्ति को वो अधिकार देश के हर नागरिक को मिलने चाहिए। यहाँ पर अमीर और गरीब और किसी जाति की बात नहीं है। जो संविधान में प्रावधान है, जो भारत की संसद ने प्रावधान निर्धारित किए हैं, उन प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति को वो वाजिब हिस्सा मिलना चाहिए जो उसका हक है। ये बातें हमने इसलिए कही है कि दिल्ली के अंदर 5.5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है। अगर वो 5.5 लाख वैकेंसी भरी जाती तो निश्चित रूप से SC, ST और OBC को 49% आरक्षण के तहत कम से कम 2.5 लाख बच्चों को रोजगार मिलता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मात्र 15,000 रुपए में आउटसोर्सिंग से जबरन नौकरी कराई जा रही है। आज दिल्ली के अंदर 25 लाख कच्चे कर्मचारी हैं। इन्होंने वादा किया था केजरीवाल साहब ने कि मैं सत्ता में आ जाऊंगा, सबको पक्का करूंगा। एक भी व्यक्ति को पक्का नहीं किया। जब नहीं कर सकते, झूठे वादे क्यों करते हो? अब जो ये झूठे वादे किए जा रहे हैं रेवड़ियों के, 2100 रुपए दूंगा, कभी किसी को कुछ कह रहे, ये झूठ। क्या अगर आपके अलायंस के द्वारा कुछ आपकी सीटें आती हैं तो किस तरीके से जनता को फायदा मिलेगा? सीटें नहीं, सरकार हम बनाएंगे। इस बार निश्चित रूप से दिल्ली भागीदारी अलायंस सरकार बनाएगा। केजरीवाल की हमें जमानत जब्त करानी है सारी सीटों के ऊपर, और आज से ये काम नहीं कर रहे हम। आप रिकॉर्ड उठा करके देखें, पिछले 8 साल से लगातार केजरीवाल जी के घर का घेराव हर 3 महीने बाद कर रहे हैं। आप वहां से पुलिस से रिकॉर्ड ले लीजिएगा। हम कोई नया मोर्चा नहीं है भाई, शुरुआत है। ये आवाज जनता तक जानी चाहिए, लेकिन हम इसकी जन विरोधी नीतियों का पिछले 8 वर्षों से लगातार विरोध कर रहे हैं। जब इसने आबकारी नीति की तो सबसे पहले 25 जून 2021 को कोरोना के समय पे हमने इसके घर का घेराव करके कहा था आबकारी नीति के अंदर गड़बड़ हुआ है, इसको नीति को वापस लो। ये उस टाइम अहंकारी नीति के अंदर था, उस टाइम उसने वापस नहीं लिया।
और रिजल्ट फिर देखा पूरी दुनिया, देश और दुनिया ने कि एक एक नहीं भ्रष्टाचार के अंदर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री, संतरी सब दर्जनों भर लोग जेल गए। तो ये जो जेल जाने का इन्होंने काम किया है, ये भ्रष्टाचार को मिटाने की मुहिम का हिस्सा नहीं था। जो आंदोलन के गर्भ से निकली हुई पार्टी है, उससे ये उम्मीद नहीं थी, इसलिए इस बार जनता सबक सिखा देगी। जैसे शीला दीक्षित को 0 पे आउट किया था, ऐसे ही ये भी इस बार 0 पे आउट होंगे, निश्चित रूप से 0 पे आउट होंगे। विनोद झा जी, अगर आपकी अलायंस के द्वारा जीत होती है तो आप और पार्टियों से, जो वर्तमान में पार्टियां सत्ता में है, उनसे अलग कैसे काम करेगा आप करें? अलग काम किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो नीति है वो सबके लिए समान है। यहाँ तो ये जो है अलग अलग मुद्दे बना करके, अलग अलग जो है झूठ बोल करके जो है ये देश चलाने का काम कर रहे हैं। देश झूठ से नहीं चलती है, देश काम से चलती है, और काम हम करेंगे तो देश अपने आप सुधर जाएगा और अच्छा काम होगा। जब अच्छा काम होगा तो आदमी को खुद दिखेगा। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? इंसाफ पार्टी है, जैसा कि आपका नाम पार्टी का इंसाफ रखा है आपने, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दिल्ली वासियों को? देखिए, दिल्ली वासियों को अभी सब क्षेत्रों में एक गैरकानूनी काम हो रहा है, इंसाफ किसी को नहीं मिल रहा है। तो हम ये दिल्ली भागीदारी अलायंस का साथ सबको मिलके ये जो गैरकानूनी काम हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको हम लोग को ये उतार के डस्टबिन में डाल के, इसको ताला लगा के ये भूमध्य सागर में इसको फेंकना है। ये केजरीवाल को, सरकार को हम लोग गिराएंगे, ये हमारा ये वादा है। ये अब चुनाव का बाद आप दिल्ली में आप चुनाव को तो प्रभावित कर ही रहे हैं अभी इसको, तो किस तरीके से, किन रणनीति से आप जनता की विकास करेंगे, उनको रोजगार देंगे? क्या आपने प्लान किया आपके इस अलायंस में? हम अभी झा साहब ने बताया, हमारे डीसी कपिल जी ने भी बताया कि हम ऐसा कुछ नए क्या करेंगे। हम उसको जो पुराना जो चला इतिहास, जो साले जो नरक भोग रहे हैं, जो गंदगी का ढेर जो इकट्ठा हो रहा है, इनको साफ करने का सबसे पहले काम करेंगे। जो लोग जो हिंदुस्तान की कैपिटल दिल्ली के अंदर जो आप देखिए कि म्युनिसिपल कमेटी का कितना ढेर लगा हुआ, कितना बुरा हाल है, युवाओं का कितना बुरा हाल है, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। क्या रणनीति है? जो समस्याएं वर्तमान में चल रही है दिल्ली में, उनको कैसे सुधार करेंगे आप? उनको सुधार हम जीत के कर सकते हैं। बाकी तो हम लोग लड़ाई अपनी लड़ ही रहे हैं। अब जब तक हम सत्ता में नहीं आते, सत्ता का हमारा कोई ऐसा हमने नशा नहीं किया कि हम सत्ता में, हम बिना सत्ता के बहुत कुछ काम करेंगे, आपसे पहले कर रहे हैं। और जनता को एक साफ सुथरी वाली हम सरकार देंगे, और जिसके अंदर हमारी जो है, हमारे भारतीय अपने दिल्ली में हमारी जीत होगी। और इसको चाहे हमें पूरी टीम लगानी पड़े, अगर केजरीवाल को नहीं हराया तो मेरे ख्याल से हम दिल्ली की सबसे बड़ी सोचेंगे, हमारी सबसे बड़ी गलती हुई है। तो केजरीवाल को सबसे पहले हराने का काम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के आनंद कुमार से। धन्यवाद। तो देखा जिस तरीके से दिल्ली भागीदारी अलायंस इस बार दिल्ली में जो चुनाव है उसको प्रभावित जरूर करेगा, इस बार कुछ बदलाव जरूर होगा। धन्यवाद। मैं हमीर सिंह, मीडिया नई सुबह, दिल्ली।